हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ था 11 मई 2025 को, उसका मैं यहाँ पे आंसर की आपको बताने जा रहा हूँ। ये सही आंसर की है। यहाँ पे मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि 99% क्वेश्चन यहाँ पे सही बता रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे रेड सिंधी नस्ल के पशुओं यहाँ पे सेकंड है साहीवाल नस्ल के पशुओं का। तीसरा यहाँ पे गिर नस्ल के पशुओं का। तो यहाँ पे सही आंसर है, यहाँ पे पहला और दूसरा सही था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे रेड सिंधी नस्ल के पशुओं का और साहीवाल नस्ल के पशुओं का कर रहे थे। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे सूची ए और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए है यहाँ पे उत्तराखंड में लिंगानुपात, बी है यहाँ पे उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात और सी है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड और डी यहाँ पे शिशु मृत्यु दर। तो यहाँ पे लिंगानुपात के लिए ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1 890 और सी का 3 और डी का भी 4 हो गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सेट डी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आपके क्वेश्चन यहाँ पे आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध के साथ है। किसके साथ है यहाँ पे? इसका सही आंसर है ए कर विभाग के साथ है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले क्रमशः हैं। तो इसका सही प्रतिशत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर है नैनीताल और उधम सिंह नगर। उसके बाद है पांचवा उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 27 मार्च 2016 को। उसके बाद छठा क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS 5 2019-21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना था। तो इसका सही आंसर है 9.21। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे सातवां क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर रही है कितनी रही है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7.6 था, पर यहाँ पे ऑप्शन में 7.58 सही होगा। नज़दीक यही पहुँच रहा है यहाँ पे। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन है वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव पर है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? वैसे 10% है, पर यहाँ पे नज़दीक जा रहा है। यहाँ पे ये 9.99%। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है यहाँ पे पहला कथन जो है वो है 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई। दूसरा यहाँ पे तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। तो इसमें कौन कौन सा? ये दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों ए और दो सही है। उसके बाद है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रांतीय रक्षा दल, PRD भी कहते हैं इसको। 11वां क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे चक्राता और नानकमता है वैसे, तो यहाँ पे ऑप्शन चक्राता विधानसभा सीट लिखी है। 12वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने पी बिनधम की अध्यक्षता में 2021 में वन शिकायत समिति का गठन किया था। दूसरा यहाँ पे इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो कथन फर्स्ट है वही सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन की बात करूं वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया है। तो इसका सही आंसर है सी सुभाष पंत को। 14वां क्वेश्चन है उत्तराखंड ने हाल ही में ... में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये इसका सही आंसर है देहरादून में, ए ऑप्शन। 15वां है यहाँ पे वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान दिया गया या मिला है 2025 में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इसका राधा भट्ट को, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 16वां क्वेश्चन है क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड
खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो इसका सही आंसर है ए, एकता बिष्ट को। उसके बाद है यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उत्पादन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा उत्पादन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहाड़ी राजमा शामिल नहीं है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन की बात करूं तो ये है, उत्तराखंड राज्य में पीएम जन मन योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बुक्सा और राजी जनजाति। उसके बाद 19वां है, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून में डालनवाला में स्थित है। उसके बाद है निम्नलिखित में 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था? तो एडवर्ड गार्डनर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद है 21, सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हैंकिंस थे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश पंत, यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संयोजनों से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे टाइफाइड है, यहाँ पे टाइफाइड का हो गया एल, सलोमेना साल्मोनेला टाइफी से होता है। उसके बाद है बी है यहाँ पे निमोनिया है, यहाँ पे ये स्टेट्रोकोकस निमोनी से होता है, सही है। यहाँ पे हाथी पाँव है, सी ऑप्शन, यहाँ पे राइनो वायरस से होता है। और डी है यहाँ पे सामान्य बुखार है, यहाँ पे तो इसका हो जाएगा सामान्य बुखार का यहाँ पे वो चेरिया से होता है। तो यहाँ पे ये बैठ रहा है, यहाँ पे इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर बैठ रहा है। ए का एल है, बी का आई है, सी का जे है और डी का के है, यहाँ पे सही ऑप्शन बैठ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन की बात करूँ तो 24वां क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज यहाँ पे है अभ्रक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह निम्न ग्रहों की कक्षाओं के मध्य है। तो कौन सी कक्षाएं यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच हैं ये सारे। उसके बाद है 26 क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? PNG है, JPG है, .TIFF है और ये .com नहीं है, .com यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 27वां क्वेश्चन का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी रैम है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 29वां क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में से 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर यहाँ पे रोम चिप है, हार्ड डिस्क भी है, मदरबोर्ड भी है, लाइनेक्स नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा प्रदाता है? तो याहू मेल यहाँ पे ईमेल देती है। लाइनेक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप तो सॉफ्टवेयर हो गया, MS वर्ड तो MS वर्ड हो गया। 31वां क्वेश्चन है, कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी है वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। 32वां क्वेश्चन है, अलवार संत निम्नलिखित में से किस एक धर्म से संबंधित थे? तो अलवार संत थे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। 33वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वृष्टि क्या था? तो ये फोर्स लेबर होता था, बलात् श्रम होता था ये, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी, बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 35वां क्वेश्चन है, एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से होता है? तो किस में होता है? यहाँ पे राइबोसोम से सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी 35वां का सही है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन यहाँ पे इंसुलिन, थायराइड ये तो जंतु हार्मोन है, पादप हार्मोन है यहाँ पे साइटोकाइनिन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही। यहाँ पे है 37 क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपको पता ही है, पारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो यहाँ पे 37 का। 38वां क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है रिपन के काल में, ए ऑप्शन सही है। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी? तो किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, VD सावरकर ने की थी। और 40वां क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों
पर विचार कीजिए तथा इन्हें पहले से बाद के क्रम में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले जो हुआ उसको पहले लिखो और बाद में जो हुआ उसको बाद में लिखो। तो पहला यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1971 में हुआ। यहाँ पे गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में हुआ। और SR बनोई बनाम भारत संघ 1994 में और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ। तो इसको पहले से बाद के क्रम में लिखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। पहला आएगा सेकंड 1950, फिर चौथा 1967, फिर पहला आएगा 1971 और थर्ड आ जाएगा 1994, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे सही था 40वां का। उसके बाद है यहाँ पे नीति आयोग अस्तित्व में आया, तो किसके अस्तित्व में आया? यहाँ पे योजना आयोग के स्थान पर आया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ा? तो ये थे 86वां संशोधन था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 है यहाँ पे 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिका संप्रभुत्व है, पहला ये है। उसके बाद दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। उसके बाद यहाँ पे 44वां क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन की बात करूं, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है यहाँ पे दीवाने, पहला जो कथन है दीवान ए अमीर कोसी की स्थापना की, सही है। और दूसरा यहाँ पे है बाजार नियंत्रण प्रारंभ किया, ये गलत है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सही होगा, केवल एक सही है यहाँ पे। 45वां क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी अमात्य वित्त मंत्री होता था। और 46वां क्वेश्चन है, 1882 का हंटर आयोग संबंधित था। तो 1882 का हंटर आयोग ऑप्शन बी शिक्षा से संबंधित था। 47वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो वह था यहाँ पे ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम। इसका सही आंसर है 46 का। तो बहादुर शाह जफर प्रथम 46 जो क्वेश्चन था उसका सही था। उसके बाद यहाँ पे 47 वाले क्वेश्चन का बहादुर शाह जफर सही था। 48 क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन एवं उनसे जुड़े प्रावधानों को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो ए है यहाँ पे, ए का हो जाएगा। यहाँ पे ए था प्रथम संशोधन हुआ था आपका, तीसरा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संशोधन में। उसके बाद बी है यहाँ पे 21वां संशोधन में क्या किया गया? 21वां संशोधन में हिंदी भाषा को जोड़ा गया। और सी है यहाँ पे 52वां संशोधन में क्या हुआ? 52वां संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 61वां संशोधन में क्या हुआ? 61वां संशोधन में हुआ आपका मतदान करने की आयु 21 से 18 की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पहला का ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो आप लोग इस टाइप से देख सकते थे। तो जो 48वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी है यहाँ पे सही। उसके बाद है यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहला है यहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद है, इसका ये 5वीं अनुसूची में है। उसके बाद बी है यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का आवंटन यहाँ पे 4थी अनुसूची में है, 4थी अनुसूची तीसरा हो जाएगा। सी हो गया यहाँ पे भाषाएं हैं यहाँ पे, सी का चौथा 8वीं अनुसूची में है। और डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान है यहाँ पे 2री अनुसूची में। तो इसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जा रहा है। 50वां क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक, पहले जो है उसको पहले लिखो, जो लास्ट में हो उसको लास्ट में लिखो कालक्रम के अनुसार। पहला यहाँ पे फर्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। दूसरा यहाँ पे चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। तीसरा यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम। और चौथा है यहाँ पे पंचायती राज के लिए 73वां संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, सबसे पहले ऑप्शन बी चीनी आक्रमण के ये वाला हुआ। फिर उसके बाद फर्स्ट भारत में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर उसके बाद चौथवां पंचायत राज के ये हुआ और सूचना का अधिकार अधिनियम लास्ट में हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा 50 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 51वां क्वेश्चन है ये, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया। ये भी सही है, ये सही है। उसके बाद है उत्तराखंड एक समान सिविल
संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एक एक कह रहा है ना, मैं एक गोवा भी बना है, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट ही सही हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे सही है। 52 क्वेश्चन है यहाँ पे, 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान व उसका स्रोत सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया। ये वाला आंसर था यहाँ पे सही। उसके बाद है यहाँ पे 53 क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राज्य कोषीय घाटा है, तो जीडीपी का 4.4% मापा गया है। उसके बाद है 54 क्वेश्चन है, एस तारापोल समिति 1997 की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की है। देखिए यहाँ पे ए है यहाँ पे चालू खाता परिवर्तनीयता में, या दूसरा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता में। तो दो यहाँ पे केवल यहाँ पे पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही, तो यहाँ पे केवल 2 आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 55वां क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन है, मुद्रा आयोग के अंतर्गत योजनाएं हैं, तो मुद्रा आयोग के अंतर्गत योजनाएं हैं शिशु, किशोर और तरुण, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 55 क्वेश्चन का। उसके बाद 56 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1900, नाबार्ड की बात कर रही है, 1982 में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया, तो ये दिया था आपका उर्जित पटेल समिति ने। उसके बाद है 58 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम विषय क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबका विकास। 59 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यहाँ पे, इसे 2015 में शुरू किया गया। दूसरा यहाँ पे, इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तन करना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, ये सेकंड वाला गलत हो गया, केवल ए वाला सही है, तो केवल ए सही हो जाएगा। 59 का ए ऑप्शन केवल ए वाला, फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे कथन वो सही है। उसके बाद है यहाँ पे 60वां जो क्वेश्चन है, उसका आंसर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय स्थायी बेंच सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही सुमेलित नहीं है कर्नाटक का धारवाड़, राजस्थान का जयपुर, बॉम्बे का नागपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, ये सही सुमेलित नहीं, आंसर डी सही हो जाएगा, जबलपुर होना चाहिए था मध्य प्रदेश का। उसके बाद है यहाँ पे 61 क्वेश्चन है, प्लॉट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। उसके बाद है 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरबीआई के गवर्नरों को काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, अतीत से वर्तमान तक, मतलब जो पहले बने उनको पहले लिखो, जो बाद में बने उनको बाद में लिखना है, उस टाइप से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, इसका पी सी भट्टाचार्य सबसे पहले, उसके बाद सी रंगराजन, फिर बिमल जलाल और फिर सी चौथा यहाँ पे NC सेनगुप्ता जी बने थे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी सही है 62 का। 63 की बात करें, निम्न का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे SD6 होता है, यहाँ पे SD6 होता है, यहाँ पे साफ पानी तक स्वच्छता के लिए यूज होता है। SDG 13 होता है, यहाँ पे 13 होता है जलवायु कार्यवाही के लिए होता है। उसके बाद SDG 10 होता है, यहाँ पे असमानताओं में कमी के लिए होता है। और SDG 16 होता है, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे बी के लिए शांति न्याय तथा मजबूत संस्थाएं के लिए, शांति न्याय तथा मजबूत संस्थाएं के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले का ए का हो जाएगा ए, दूसरे का हो जाएगा डी, और तीसरे का हो जाएगा सी, और चौथे का हो जाएगा बी। तो 63 जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अधिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अधिकथन ए देखते हैं, हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है। देखिए ये तो है सही है। कारण देखिए इसका आर,
हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाई में भिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी 64 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे 65 क्वेश्चन। भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। दूसरा यहाँ पे है, भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो फर्स्ट और सेकंड जो कथन है दोनों सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो कथन है वो सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को बोल रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में कुद्रेमुख हो जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद पुष्पागिरी, फिर उसके बाद सालहेर और उसके बाद महाबलेश्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 67 क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन की बात करें, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है। तो इस पूरब से पश्चिम की बात कर रहा है। पूरब से पश्चिम की तरफ चलना है। तो इसमें सबसे पहले दुर्गापुर, जमशेदपुर, रावलकेला और भिलाई, ये होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे 68 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे तारापुर, ए का हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र में तारापुर। कैगा है यहाँ पे कर्नाटक में, और कुंडनकुलम है यहाँ पे तमिलनाडु में, और डी है यहाँ पे ककरापार यहाँ पे डी का हो जाएगा, एक बच रहा है गुजरात में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68 का ऑप्शन बी, वहाँ 68 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाए। उसके बाद है 69, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। तो ये डी गुगेश, ऑप्शन डी गुगेश डी यहाँ पे सही ऑप्शन है। 70 क्वेश्चन है, 17वां, उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे उत्तराखंड सही आंसर है इसका, ए ऑप्शन। 71 क्वेश्चन है, G19वां G20 सम्मेलन शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया। तो ये क्या किया गया, रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया 19वां। यहाँ पे 72 क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो ये थी 7 सीटें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की। ये है एम्स ऋषिकेश ने शुरू की है उत्तराखंड में। उसके बाद है 74 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में से 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य का नाम बताइए। देखिए उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम है, वो है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उसके बाद 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो यह कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्ता मानो मेला आयोजित किया जाता है। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। उसके बाद है 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है। तो ये है ऑप्शन सी पन्नालाल यहाँ पे कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है। तिब्बत से पठार से उत्पन्न होती है, तो यह है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र है। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय समाना जलवायु विशेषताएं रखता है। तो ये है केरल का तटीय प्रदेश, यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है, लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है। लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से
किस ऋतु से संबंधित है? ये है शरद ऋतु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 80वां का। 81वां क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यह है दक्कन पठार में, दक्कन पठार में सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके जाओ आप लोग। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सही सुमिलित नहीं, लाखामंडल देहरादून में है सही, पांडुकेश्वर चमोली में है और गोविसान उधमसिंह नगर में है, बैजनाथ यहाँ पे पिथौरागढ़ में है, ये गलत हो जाएगा, ये बागेश्वर है क्या अब तक, बैजनाथ बागेश्वर सही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। तो 82 का सही सुमिलित जो नहीं है वो है डी ऑप्शन। यहाँ पे 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो केदारनाथ क्षेत्र में चौड़ाबाड़ी ताल है, बासुकी ताल है, लाखोम ताल भी है, सतोपन ताल नहीं है इस तरफ। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है, टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस टिहरी राज्य की, तो ये कीर्ति शाह के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन है, गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है? क्रमानुसार कौन सी सूची सही है? तो सबसे पहले यहाँ पे है अजयपाल, उसके बाद है सहजपाल, उसके बाद बलभद्र पाल और उसके बाद है श्यामपाल। तो ये बैठ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 85 का ऑप्शन सी। उसके बाद है यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही कोड में मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे ए का चिपको आंदोलन का ए गौरा देवी, यहाँ पे बी है यहाँ पे पानी राखो आंदोलन, ये है पानी राखो आंदोलन किया था सच्चिदानंद भारती ने। उसके बाद सी है बीज बचाओ आंदोलन किया था यहाँ पे विजय जयधारी ने। और उसके बाद है डी है मैती आंदोलन किया था यहाँ पे कल्याण सिंह रावत ने। तो ये इसका बेहतर 1 4 2 3 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका 86 का। उसके बाद क्वेश्चन है 87, कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भू व्यवस्था से संबंधित 12 आना बीसी। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य बगानी में युद्ध का उल्लेख है? तो ये है यहाँ पे विचित्र नाटक में उल्लेख है, सी ऑप्शन सही है, 88 का सी ऑप्शन। 89 का चमोली के भूटिया के संबंध में मैत एवं गुंसा से तात्पर्य है उनके निवास स्थान से, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो 91 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, वसुधारा ताल एक है। वसुधारा ताल क्या है? एक हिमनद झील है। उसके बाद है 91 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या न्यूनतम है? तो अनुसूचित जनजाति की 2011 के अनुसार वो है वन राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। यहाँ पे 92 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, मुख्य सीमा भ्रष्ट शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करती है। दूसरा यहाँ पे है, शिवालिक हिमालय की नवीनतम प्रथम श्रेणी है। तो यहाँ पे जो सही है ये पहला वाला ऑप्शन, पहला तो गलत है और सेकंड वाला सही है। तो यहाँ पे कथन सेकंड ही सही है, तो कथन केवल 2 है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 92 का ऑप्शन सी है। उसके बाद 93 क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना था यहाँ पे। तो इसका सबसे अनुसार उत्तराखंड सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम में, तो सबसे आरोही क्रम में, तो इसका सही आंसर को उधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। यहाँ पे हरिद्वार सबसे ज़्यादा था, तो सही आंसर हो जाएगा 93 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की जनसंख्या 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। देखिए 2001 और 2011 कह रहा हूँ, इसके हिसाब से देखना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 159 और 189 प्रति व्यक्ति
वर्ग किलोमीटर था यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। देखिए 2001 में 159 था और 2011 में 189 था। 95 क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन है, निम्न उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकूची आपदा घटित हुई? उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष बेलाकूची आपदा घटित हुई? तो ये हुई थी 1970 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में तो सबसे पहले जो सबसे ऊंचा है वो पहले आएगा। तो नंदा देवी सबसे ऊंचा है, उसके बाद है यहाँ पे कामेट, उसके बाद है यहाँ पे केदारनाथ और उसका है पंचाचूली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2। यहाँ पे 97 क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है। ये सही है। नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थानों में से एक है। ये है सही है, 2005 में बना था। 2005 में ये यूनेस्को विरासत में आ गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों ए और दो सही हैं। यहाँ पे 98 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर ... के नदी के जलागम में स्थित है। तो यह है कोसी नदी के जलागम में स्थित है अल्मोड़ा नगर। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है? तो यह है ऑप्शन डी, काशीपुर में की गई है। उसके बाद 100 क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है। पनवाली क्या है? पनवाली एक बुग्याल है। पनवाली उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण बुग्याल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद मैं इसकी रीजनिंग, इसका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी आपको वीडियो लेकर उसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। आंसर की तो लेके आऊँगा पर उसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। यदि आप लोग इसमें 100 लाइक करते हैं तो उसका वीडियो बनाऊंगा। 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।